हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर का डेमो। ये डेमो सेम उसी तरीके का होने वाला है जैसा आपका अमेजन फ्लिपकार्ट है। यानी कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी दुकान वाला है, कोई भी सेलर आके सामान बेच सकता है। अगर आप खुद के लिए यूज करना चाहो, खुद का सामान बेचना चाहो तो भी आप बेच सकते हो। अपना सामान भी बेच सकते हो, दूसरे का सामान भी बेच सकते हो। ठीक है, इसका अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। पहले फ्रंट कैसे रहेगा, फिर बाकी मैं इसके पैनल वगैरह बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मल्टीपल पैनल मिलने वाले हैं। जैसे इसके अंदर आपका एडमिन पैनल भी मिलेगा, आपको फ्रंट साइड तो है ही वेबसाइट की, वो तो रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा फिर आपका वेंडर पैनल रहेगा, सेलर पैनल, एक आपका कस्टमर पैनल रहेगा और एक आपका रहेगा एफिलिएट पैनल। यानी कि कोई आपके प्रोडक्टों को बेच के कमीशन भी कमा सकता है। जैसे अमेजन एफिलिएट सेक्शन है, फ्लिपकार्ट एफिलिएट का उसका सिस्टम है। उसी तरीके से आप अपने सिस्टम का एफिलिएशन भी चला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले फ्रंट दिखा देता हूँ इसका कैसा रहेगा। यह है आपकी वेबसाइट का फ्रंट। जो आपकी वेबसाइट रहेगी फ्लिपकार्ट के जैसे बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम फ्लिपकार्ट टाइप की रहेगी। यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। जो भी कैटेगरीज आप एडमिन से इनेबल करके रखोगे वो सारी आपकी यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर मल्टी वेंडर है तो आपके यहाँ पे सभी टाइप के प्रोडक्ट बिक सकते हैं। आप कुछ भी बेच सकते हो जो फ्लिपकार्ट पे बिक रहे हैं, सभी कैटेगरी की। ये कैटेगरी भी आपको एडमिन में बनाने का ऑप्शन रहता है, कैटेगरी और सब कैटेगरी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आपका जो है बाकी प्रोडक्ट वगैरह, बेस्ट सेलिंग, लेटेस्ट अपडेटेड, कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट आ जाता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप कोई भी कैटेगरी सेट कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आप कैटेगरी देना चाहो। ठीक है, ये हो गया। फैशन हो गया। उसके बाद में आपका फ्लैश सेल, आप सेल वगैरह के ऑफर भी चला सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आती है। ठीक है, इस टाइप का आपका फ्रंट रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एडमिन पैनल। ये आपका एडमिन पैनल खुल गया। अभी इसके अंदर ये आपका पहले एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है, उसमें टोटल सेल्स आ जाती है। लास्ट 30 डेज में पूरी वेबसाइट पे सभी सेलरों की कितनी क्या सेल हुई है वो आ जाती है। उसके बाद में आ जाता है कमीशन, आपको एडमिन कमीशन क्या बना, यानी कि जो आपका पोर्टल है उसका कमीशन। यानी कि आपके यहाँ पे कोई सामान बेच रहा है तो आप उससे कुछ ना कुछ कमीशन लो। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेचते हो तो फ्लिपकार्ट आपसे कमीशन लेता है, 10% से 20-30% तक जाता है शायद। तो वैसे ही आप लोगों से कमीशन ले सकते हो आपके पोर्टल पे प्रोडक्ट बेचने का। ठीक है, इसके बाद में कितने टोटल ऑर्डर आए हैं लास्ट 30 दिन में, है ना, कितने रिफंड की रिक्वेस्ट आई है ना, कितने आपके पास टोटल प्रोडक्ट लिस्टेड है पूरी वेबसाइट पे, कितने सेलर आपके पास में, कितने टोटल बायर है, यूजर होते हैं वो है, कितनी सपोर्ट की टिकट आई है आपके पास, और पेमेंट विड्रॉल की रिक्वेस्ट कितनी आई है। यानी कि पेमेंट भी आपके थ्रू ही प्रोसेस होगा आगे लोगों के पास में। ठीक है, लोगों को डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलेगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे अपन सामान खरीदते हैं तो पहले अपन पेमेंट फ्लिपकार्ट को करते हैं, फिर फ्लिपकार्ट पेमेंट सेलर को करता है उसी हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपना यूज़र सेक्शन आ जाता है। यहाँ से अपन यूज़र ऐड कर सकते हैं, कोई भी कस्टमर अपन एडमिन से भी ऐड कर सकते हैं, टेस्टिंग यूज़र वगैरह। ओके, और इसके बाद में आपका प्रोडक्ट सेक्शन आ जाता है। यहाँ से एडमिन से भी अपन प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिन खुद के प्रोडक्ट भी डाल सकता है। यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिटेल वगैरह सारी चीज़ें भर के, शिपिंग, डिलीवरी, इन्वेंट्री में जो भी है, डिलीवरी कहाँ कहाँ क्या क्या करनी है ना, इसका वेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन है ना। वारंटी है, मतलब कि रिफंडेबल है या नहीं है, रिटर्नेबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसकी पॉलिसी वगैरह बना के ये बनानी होती है। ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद में एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं और ये आपका एडवांस वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है, और ये आपका B2B सेक्शन है। B2B होता है जैसे आपका उड़ान सॉफ्ट, एक वेबसाइट आई थी उड़ान नाम से, उसमें होता है कि अगर कोई B2B में भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो भी इस सेलर से कांटेक्ट कर सकता है और सेलर उसको डायरेक्ट उस हिसाब से सामान दे सकता है। यानी बल्क में कोई खरीदना चाहे तो बल्क में भी ये काम करता है सिस्टम। ठीक है, तो वो भी आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपके ब्रांड्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं आप, कि एप्पल का हुआ जो भी है, ये आप पहले ही एडमिन से सेटिंग कर सकते हो। फिर यूज़र को सहूलियत रहेगी उसके अंदर, लिस्टिंग के अंदर, कि वो जो भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहा है वो यहाँ पे ये नाम सर्च करके अपनी लिस्टिंग उस कैटेगरी के अंदर, उस ब्रांड के अंदर डाल देगा। इसके बाद में एट्रीब्यूट्स आते हैं, यानी कि वेरिएंट्स होते हैं ये जैसे अपन कपड़े के अंदर आ जाते हैं, L, M, XL,
डबल एक्सएल ये साइज़ होती है ना, उसी टाइप से उसी को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो लोग ई कॉमर्स में काम करते हैं या जो लोग ये धंधा कर रहे हैं भाई, उन सभी को पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ भाई। इसके बाद में रिव्यू वगैरह आ जाते हैं कि अपने सिस्टम को कितने क्या रिव्यू आ रखे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, सिस्टम पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस किस को क्या क्या रिव्यू आ रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसके बाद में ऑर्डर्स आ जाते हैं। जो ऑर्डर है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, कौन सा ऑर्डर कहाँ से कहाँ पे आया है, कौन से वेंडर को, ठीक है। इसको अपन देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके पूरा आपका सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। ओके, ये अभी एडमिन का है तो अपन यहाँ से देख रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी अपन डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ इनवॉइस पे क्लिक करके। इसके बाद में ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, टोटल ऑर्डर के थ्रू क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने अमाउंट का, वो आ जाता है। और रिफ़ंड की रिक्वेस्ट होती है तो रिफ़ंड वाला भी यहाँ पे पेमेंट दिखा देता है। इसके बाद में आ जाते हैं अपन वेंडर सेक्शन में। तो ऐड वेंडर, यहाँ से आप एक वेंडर भी ऐड कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। और इसके बाद में एक एडमिन, यानी एडमिन से ही वेंडर भी बना सकते हो। वेंडर बाहर से भी साइन अप करके आ सकते हैं अपने पास, उसमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जो आपके पास टोटल वेंडर होंगे और कौन से वेंडर को विड्रॉल देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद में ब्लॉग सेक्शन, आप आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हो गूगल में रैंकिंग के लिए। इसके बाद में मार्केटिंग वाला सेक्शन आ जाता है ना, कि आप ऑफ़र वगैरह चला सकते हो, यानी कूपन जो होते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट आता है डिस्काउंट वाला सिस्टम, यानी कि 10% ऑफ, 20% ऑफ, उस टाइप से कूपन सिस्टम है, जहाँ से आप कूपन बना सकते हो और उस कूपन को आप बैनर बना के आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, इस ऐसी जगह पे वो कूपन लग जाते हैं अपने, ये जो फोटो लगे हुए हैं प्रमोशन वाले, वैसी जगह पे कूपन लग जाते हैं, ठीक है। ये 50% का डिस्काउंट, अप टू 50% ये चल रहा है, तो इसके ऊपर कूपन वगैरह लगा के अपन वो भी दे सकते हैं। और अपन दूसरी वेबसाइट पे, जैसे अपन गूगल एड्स चला रहे हैं, फेसबुक एड्स चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपन अपने कूपन चला सकते हैं, ठीक है। कोड यहाँ पे अपने को नाम डालना है अपना, ABCD जो भी होता है, और वो चल जाएगा। इसके बाद में आ जाता है जो भी आपके पास टोटल कूपन वगैरह पड़े होंगे वो यहाँ पे डिटेल दिखा देगा। कूपन रिडीम कितने हुए हैं वो दिखा देगा, है ना। पॉपअप बैनर भी दे सकते हैं अपन इसके अंदर, यानी कि जैसे अपनी साइट खुलेगी तो वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा लोगों के सामने, उस हिसाब से हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही है, ऑल पॉपअप जो दे रखे हैं, ऑल सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, यानी कि अपनी वेबसाइट पे जो विजिट करके गया है, अपनी मेल वगैरह सबमिट करके गया है या साइन अप होके गया है, वो सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। इसके बाद में अपनी गूगल एनालिटिक्स आ जाएगी, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह की डिटेल है सारी, ये आ जाएगी यहाँ पे, क्या कहाँ से कौन सी जगह से कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में अपन आ जाते हैं भाई, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 4-5 पैनल है इसके। फ्रंट मैंने दिखाई दिया, इसके बाद में भी 4 पैनल है। एडमिन पैनल में ज़्यादा डिटेल लगेगी, बाकी वेंडर में, एफिलिएट में और कस्टमर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वो आपको नॉर्मली मैं बता दूंगा। लेकिन एडमिन से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हो वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यानी कंप्लीट वेबसाइट कंट्रोल कर सकते हो एडमिन से। बैकएंड के अंदर कुछ अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो बैकएंड की जरूरत पड़ेगी, नहीं एक बार जो चीज़ बनी हुई है ना उसके अंदर तो आपको दोबारा डेवलपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आप इसको बना के रख लेते हो तो, ठीक है। इसके बाद में ये फॉर्म वाला सेक्शन आ जाता है, यानी कस्टमर टू कस्टमर चैट, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरा कस्टमर उसका रिव्यू डाल देता है। जैसे क्योरा का आपने नाम सुना रखा है, क्योरा एक फॉरम वेबसाइट है, उसी तरीके से अपन पर्सनल अपनी ही वेबसाइट का एक फॉरम ब्लॉग चला सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद में आ जाता है वेबसाइट सेटअप, यानी कि वेबसाइट पे बैनर वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें। जो फ्रंट के ये बैनर वगैरह है ना, ये वाला इस टाइप के बैनर, ये बैनर, ये बैनर, ये वाला लगाना, ये बैनर लगाना, ये चीज़ें, ठीक है। ये इसमें आ जाता है मीडिया मैनेजर, अपनी साइट की जो भी फ़ोटो फाटो है ये प्रोडक्ट की, वो सारी यहाँ से मैनेज होती है। किसी को अगर डिलीट भी करना हो तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी सारी वेबसाइट पे जो भी फ़ोटो है वो दिख जाएंगी। सपोर्ट टिकट जो होती है वो, अगर कोई टिकट जनरेट हो रखी है तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आ जाते हैं टूल्स के अंदर। टूल्स में वही है, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है। यहाँ पे अपन अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़र भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अपन यहाँ से एक एक्सेल फॉर्मेट मिलेगा अपने को, टेम्पलेट मिलेगा, उसके अंदर अपन अपने प्रोडक्ट्स का जो भी है नाम,
कैटेगरी सारी चीज़ें उस फॉर्मेट में भरेंगे, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट 100-200 प्रोडक्ट एक साथ चढ़ जाएंगे यहाँ पे। वैसे एक एक चढ़ाएंगे, ऊपर जैसे मैंने प्रोडक्ट वाला सेक्शन बताया था यहाँ पे, ये यहाँ पे एक एक चढ़ेगा और यहाँ से अपन एक साथ 100-200 चढ़ा सकते हैं। वैसे ही अपन अगर यूज़र ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे एक साथ यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। वैसे यूज़र ऐड करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन अपनी जैसे मान के चलो कोई थर्ड पर दूसरी वेबसाइट चल रही है, अभी अपना आपका कोई वर्डप्रेस पे वेबसाइट चल रही है, वहाँ पे आपके पास 1000-2000 यूज़र है, उन यूज़र्स को आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो, तो उनका पहले एक एक्सेल फॉर्मेट बनाओ, सभी को यहाँ पे चढ़ा दो, तो उन सभी की लॉगिन डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ से अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट करके ले जाना चाहो या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, इसके बाद में अपन आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन भी अपनी नॉर्मल सेटिंग ही है। अपन शिपिंग कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कैटेगरी वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आ जाती है यहाँ पे, है ना। इसके बाद में आ जाते हैं अपन रिपोर्ट्स में। ये अपना हो गया कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर इसके बाद में आ जाते हैं अपन रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी अपनी वेबसाइट पे जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुए हैं उसकी है, और ये क्लियर कैचे रेड ऑन, ये आपका मतलब कि वेबसाइट में कुकीज़ वगैरह क्लियर करने का सिस्टम है। एड ऑन्स के अंदर अगर आप कुछ अपग्रेड वगैरह लेके आते हो तो यहाँ पे अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू ये हो गया। इसके बाद में अपना फ्रंट पेज हो गया। अभी अपन आ जाते हैं एफिलिएट सेक्शन पे। ठीक है ये एफिलिएट पेज है। यहाँ पे अपना डैशबोर्ड आ गया। ये टोटल रेवेन्यू कितना है, नेट कमीशन यानी टोटल सेल कितने किया, उस पर आपको कमीशन कितना मिला, ये सारी चीज़ें आ गई। टोटल आपको कितना विड्रॉ हो चुका है, टोटल एफिलिएट्स यानी कितने प्रोडक्ट अब आपने सेल कर दिए, और सॉरी ये गलत बता गया मैं, ये एडमिन कंट्रोल है एफिलिएट वाला। ठीक है, यानी एफिलिएट सेक्शन का एडमिन कंट्रोल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफिलिएट से कितना रेवेन्यू आया, नेट कितना कमीशन आपको मिल रहा है खुद को, और आप लोगों को कमीशन कितना दे रहे हो, है ना। टोटल कितना पे कर चुके हो, टोटल एफिलिएट कितने हैं आपके पास, टोटल विजिटर कितने हैं एफिलिएशन के थ्रू, और टोटल कस्टमर कितने हैं जो भी है ना, सेल कितनी हुई या साइनअप कितने हुए, वो चीज़ आ जाती है। वैसे ही बाकी फ्री एफिलिएट्स वगैरह आ जाते हैं। टोटल आपके पास कौन कौन से एफिलिएट पड़े हैं, कमीशन प्लान आ जाता है, यानी 20% कमीशन दे रहे हो। यहाँ पे आप अपना प्लान वगैरह सेटअप अपनी मर्जी से कर सकते हो, जो भी करना चाहो। फिर एफिलिएट टैग वगैरह, कैंपेन वगैरह चलाना चाहो कैंपेन चला सकते हो, और ये विड्रॉल वगैरह की रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे आएगी, यहाँ से विड्रॉ दे सकते हो। फिर ऐसे आपकी ये सेटिंग है। ठीक है, एफिलिएशन की। ये आ गया एफिलिएट पेज। ये आपके एडमिन कंट्रोल वाले हैं। इसका यूज़र का भी एक एफिलिएट सेक्शन अलग बनता है, यानी कि जो कस्टमर होता है ना वो एफिलिएट भी बन सकता है आपका, उसी जगह पे उसको एफिलिएट का सेक्शन मिल जाएगा। अभी इसके अलावा अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पैनल पे। तो यहाँ पे आ जाता है अपना वेंडर सेलर पैनल आ जाता है। ठीक है, इसके डैशबोर्ड पे आ जाते हैं अपन। यहाँ पे अपना आ जाता है, ठीक है, ये वेंडर का अपने सेलर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे उसकी टोटल दिखा देता है, टोटल अमाउंट कितना पड़ा है उसके पास, टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल ऑर्डर कितने हैं, रिफंड रिक्वेस्ट कितनी आई है, टोटल उसके प्रोडक्ट कितने हैं, और रेटिंग क्या चल रही है, उसको कितने प्रोडक्टों पे कितने लोगों ने रेटिंग दे दी है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं उसका प्रोडक्ट सेक्शन। यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, ऐड करके। यहाँ पे कोने में ऐड का सेक्शन है, उसी हिसाब से जैसे अब मैंने एडमिन में बताया था, उसी हिसाब से सारी डिटेल वगैरह डालने का ये इसको ऑप्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी दिखा सकता है ये, नो शिपिंग कॉस्ट, हैवी कॉस्ट, जो भी है, कैश ऑन डिलीवरी देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा, है ना। प्रोडक्ट में वेट कितना है, डायमेंशन साइज वगैरह क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके हिसाब से आप एडमिन के अंदर ये डिलीवरी की चार्जेज भी सेट कर सकते हो। ये इन्वेंट्री आ जाती है कि आप इसके पास ये स्टॉक में है कि नहीं, ये कितने प्रोडक्ट इसके पास पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे इसकी ऑर्डर डिटेल आ जाती है, ऑर्डर का पूरा यहाँ पे कौन सा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, कौन सा प्रोसेस है, पेंडिंग में भी होगा तो दिखाएगा। यानी कोई बंदा अगर उसको ऐड टू कार्ट करके भी आ जाता है तो वहाँ पे वो भी इसको यहाँ पे दिखाएगा, पेड हुआ कि नहीं हुआ वो ऐसे दिखाएगा यहाँ पे। इसके बाद में विड्रॉल रिक्वेस्ट यानी विड्रॉ पे आ जाता है, यानी कि इसको कितना विड्रॉ मिल चुका है एडमिन से, वो विड्रॉ की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे कूपन्स वगैरह आ जाते हैं। ये खुद भी सेलर खुद भी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर चला सकता है, कूपन चला सकता है, वो है। टोटल ट्रांजेक्शन आ जाते हैं।
रिफ़ंड की रिक्वेस्ट आ जाती है आपकी, यानी कि कोई रिफ़ंड की रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको अप्रूव कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे। फिर ऐसे ही आपके पास जो लिस्टेड प्रोडक्ट है आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो टोटल प्रोडक्ट्स को, और वैसे ही जैसे आप एडमिन में प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट, मल्टीपल 100-200 की एक साथ लिस्टिंग करके आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। इसके बाद में रिव्यूज़ आ जाते हैं, जो आपको रेटिंग वगैरह मिली है कस्टमर से वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हो कौन से क्या प्रोडक्ट पे क्या रेटिंग आपको मिली हुई है, ठीक है। जैसे इस पे देखते हैं अपन, तो ये यहाँ पे आपको ये इसकी 1 स्टार की रेटिंग वो दी हुई है इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में केवाईसी है, जो एडमिन से आपने को केवाईसी करानी है सेलर को, वो चीज़ है। यहाँ पे अपना नाम पता भर के जो डॉक्यूमेंट वगैरह डिटेल वगैरह है वो सारी चीज़ें देके अपन एडमिन से अप्रूवल ले सकते हैं। इसके बाद में टोटल रिपोर्ट्स आ जाती है, कूपन वगैरह यूज करके जो भी है ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद में टिकट्स आ जाती है, यानी कोई कस्टमर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू है तो एडमिन अपने को ट्रांसफ़र कर सकता है या कस्टमर भी अपने से डायरेक्ट बात कर सकता है सेलर से, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे आप कस्टमर का डायरेक्ट सॉल्यूशन दे सकते हो, कोई भी उसको इशू है तो, ठीक है। या आप एडमिन से भी टिकट रेज कर सकते हो एडमिन के साथ में कोई इशू है तो, ठीक है। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो एडमिन के साथ भी चैटिंग कर सकते हो। ये मतलब सीधी जो टिकट सिस्टम है वो एडमिन के पास ही जाता है जो भी है, ठीक है। एडमिन चाहे तो आपके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकता है यूज़र को। ओके, ये हो गया अपना। इसके बाद में आ जाते हैं अपन यूज़र डैशबोर्ड पे। ये कस्टमर डैशबोर्ड है, यहाँ पे उसने क्या ऑर्डर किया है, विश लिस्ट में क्या डाल रखा है, उसने रिव्यू किस किस को दे रखा है, कार्ट में क्या क्या प्रोडक्ट है वो डिटेल आ गई। वही चीज़ फिर साइड में है प्रोफाइल, ये वाली चीज़ें तो नॉर्मल है जैसे आप फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड उसमें देखते हो उसी हिसाब से सेम चीज़ें है वो तो। इसके अंदर कुछ भी अलग चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल यूज़र के लिए है, तो इसके अंदर भी सारी चीज़ें हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको इसका मोटा मोटा पूरा रिव्यू बता दिया है। अगर आपको ये वाली वेबसाइट चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो, इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा बहुत कम रेट में। अगर आपको कंप्लीट बनवानी है तो कंप्लीट भी आपको मिल जाएगी बहुत कम रेट में, ठीक है, बहुत सस्ती रेट में। तो जो भी भाई इसके अंदर इंटरेस्टेड है बनाने में अपना खुद का ई कॉमर्स पोर्टल, मल्टी वेंडर या सिंगल वेंडर किसी भी टाइप का ई कॉमर्स पोर्टल, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट टाइम ऑफिस टाइम का रहेगा भाई, उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट करते हो तो उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फिर आप उसके अंदर बोलोगे कि अपना यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो सुबह 10 से शाम को 6-7 बजे तक आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कांटेक्ट का कोई टाइम नहीं है अपना, ठीक है। संडे ऑफ रहता है, संडे को कांटेक्ट मत करना भाई, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वैसे मैसेज तो छोड़ दो, जिस टाइम मैं अवेलेबल रहूँगा मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। आप मैसेज छोड़ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है, रिक्वायरमेंट है, वो आप मेरे को बता सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे रिव्यू लेके आने वाला हूँ हर टाइप के सॉफ्टवेयर का, बहुत सस्ती रेट के अंदर आपको मिलने वाले हैं सारे, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप खुद भी कैसे ये चीज़ें बना सकते हो। अभी जैसे ये सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर लेके भी बना सकते हो। इसका मैं ये देख रहा हूँ, जैसे मेरे से 5-10 सेल हो जाएंगी, तो इसका मैं पूरा का पूरा आपको लोगों को बता दूंगा कि आप ओनली सॉफ्टवेयर लेके भी कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है, खुद का कैसे बना सकते हो। अगर जैसे अपन लेके चलते हैं, इसकी कॉस्टिंग अभी मैं यहीं पे रिवील ही कर देता हूँ, छुपा के रखने से कोई मतलब नहीं है सभी भाइयों के लिए, ठीक है। इसका जो सोर्स कोड रहेगा वो अपना 15,000 का रहेगा, और कंप्लीट वेबसाइट होती है ये, तो ये मैं 35,000 से 50,000 तक बेच देता हूँ, 80,000 तक भी चली जाती है अगर कुछ कस्टम काम आ जाते हैं तो, 80-90,000 तक भी। तो अभी इसको मैं इस जगह पे अभी अपन रेट फिक्स कर रहे हैं इसकी, 15,000 का सोर्स कोड है, 30,000 के अंदर ये वाली कंप्लीट वेबसाइट आपको, ठीक है। जिसको भी चाहिए वो, अभी आपको 30,000 नहीं देना, सिर्फ 15,000 देना है, तो 15,000 रुपये प्लस में 2,000 रुपये आपका इंस्टॉलेशन लगेगा। 17,000 में आपको सेम टू सेम मिल जाएगी, बाकी सपोर्ट नहीं मिलेगा सोर्स कोड के साथ में। कंप्लीट वेबसाइट लेते हो, छोटी मोटी समस्या आती है तो उसके अंदर सपोर्ट मिलेगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। कोई भाई सोर्स कोड ले ले फिर बाद में सपोर्ट मांगे तो वो चीज़ नहीं दूंगा मैं, क्योंकि सोर्स कोड के साथ में सपोर्ट नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं वो आपको इंस्टॉलेशन सेटअप करवाने के इन सभी चीज़ों के पैसे ले रहे हैं अपन, तो इस चीज़ का भाई ध्यान रख लेना आप।
बाद में अपन फ़ोन पे जो डिस्कस करते हैं इस चीज़ में, आप भी टाइम ख़राब करो, मेरा भी टाइम ख़राब करो, तो वो फिर सही नहीं रहता भाई, है ना। तो मैं पहले ही ये चीज़ ओपन कर देता हूँ कौन सी चीज़ कैसे कैसे रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई अगेन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो तो, और कमेंट वगैरह तो करना चाहो तो कर देना, नहीं कमेंट का तो मेरे को टाइम नहीं मिलता भाई देखने का। मैं भी ये वीडियो 4-5 महीने बाद में बना रहा हूँ, अभी लगा कि चलो डाल देते हैं, कुछ भाइयों के लिए नई चीज़ डाल देते हैं, तो बना दिया, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।